ये पीछे जो नमूना आप देख रहे हैं हैदराबाद का गद्दार, जो हिंदुओं को राम मंदिर पर बधाई देने के बजाय रोज नीत नए ऐसे बयान लेकर आ रहा है जिससे कि राम मंदिर की हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी, हमारा आनंद कैसे मिट्टी में मिलाया जा सके और इसकी तुच्छ राजनीति चलने के लिए कैसे मुसलमानों को उस्काया जा रहा है। और इसलिए राम मंदिर के सीरीज में हम आपके सामने तीसरी बार ओवैसी के बयान को लेकर आए हैं, जिसमें नए बयान में वो कह रहा है कि अब सरकार की जीभ ललचा रही है, हमारी मस्जिदें निशाने पर हैं, अर्थात 3 लाख मंदिर जो मस्जिदों के नीचे है जिसका न्याय होना बाकी है, केवल एक राम मंदिर के न्याय पर यह मुसलमानों को डरा धमका रहा है और कह रहा है कि ललचा रहे हैं। क्या है पूरा मामला और हमको क्यों ध्यान देना जरूरी है, हम क्यों बिंदास बोल करें, बड़े विस्तार से बात करेंगे। पहले मुद्दे को देखिए। एक पढ़ा लिखा 4 बार का सांसद अल्लाह का नाम लेकर कैसे पूरी जमात को उन्माद की आग में कूद जाने के लिए उकसा रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छाती पीट पीट कर अफसोस मना रहा है। मुसलमानों की भीड़ जुटाकर उन्हें समझा रहा है कि तुम अपनी गलती से बाबरी मस्जिद गंवा चुके हो। जालिम सरकार तुम्हारी दूसरी मस्जिदों पर ललचाई नजरों से देख रही है। अपनी मस्जिदों को बचा लो। कारनामे सुनकर नाम तो जान ही गए होंगे। और कुदरत हमारा आज से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। भाग्यनगर में धार्मिक उन्माद और अराजकता की जड़ में ओवैसी ब्रदर्स ही हैं। भारत में रहते हैं, लंदन से पढ़े हैं, संविधान की शपथ लेकर भाग्यनगर की तकदीर बनाने निकले थे, लेकिन भटक गए। वरना विलाप नहीं सम्मान करते सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का, राम मंदिर के निर्माण का। आए दिन भड़का रहे हैं मुसलमानों को, कहते हैं दिल नहीं दुखता तुम सबका, मस्जिद छीन ली गई। लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाला जिहाद की वकालत करे, न्याय व्यवस्था की गरिमा को धूमिल करे, कानून की धज्जियां उड़ाए, उपद्रवी माहौल बनाए, कब तक सुनते रहें, देखते रहें ये सब। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। मजहबी उन्माद से सने सियासी चश्मे से परख कर नफे नुकसान वाले सिद्धांत पर कट्टरता को कसने वाले ओवैसी को मुस्लिम कल्याण के हर सरकारी फैसले से परेशानी होती है। हर फैसला संदिग्ध लगता है। जब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले ओवैसी को मुगालता हो गया है। उनके बिना इस्लाम खतरे में आ जाएगा या उनके कुंठित विलाप से मस्जिदें तामील हो जाएंगी। राम मंदिर पर बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि इन दिनों ओवैसी हर उस व्यक्ति पर झुंझला जा रहे हैं जो राम नाम ले रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि 16 जनवरी को मैं सपरिवार मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करूंगा, तो ओवैसी के जख्मों पर मानो नमक लग गया। केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुंदरकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए।
कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। हर वो व्यक्ति, संस्था, पार्टी, मुल्क, नेता गलत जो राम मंदिर की बात करे, ओवैसी इस्लाम प्रेम की कसौटी पर जज करेंगे। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने तो ये ऐलान कर दिया कि दिल्ली की 70 विधानसभा में हर मंगलवार 2600 जगहों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। ये मौका है, चारों ओर राम नाम की लूट है। कुछ महीनों में चुनाव है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चुनावी हार जीत के चक्कर में राम की धरा पर राम वाले और राम विरोधियों ने अपनी अपनी सियासी लकीर खींच ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। क्या कहा है ओवैसी ने, विस्तार से देखते हैं पूरा वीडियो, ताकि हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं और मैं आपको भी लाइन पर लूंगा तो आप प्रतिक्रिया दे सके। देखिए ओवैसी की मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आप से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर दलचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। ये वक्त उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से, जो हमारी मस्जिदों से अदाओं को खत्म कर रहे हैं, जो हमको इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आप से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों